हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है एड्स रोग और इसका संक्रमण किस प्रकार फैलता है, इस पर चर्चा करेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे चलते हैं एड्स रोग की तरफ। देखिए, जो एड्स रोग है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और इसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। और इसका जो कॉजल एजेंट है, कॉजल ऑर्गेनिज्म जिस वायरस से ये फैलता है उसका नाम है रेट्रोवायरस या HIV वायरस। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। अब देखिए ये क्या करता है, ये जो HIV विषाणु है, HIV विषाणु जब किसी व्यक्ति पे अटैक करता है, संक्रमण करेगा, तो ये किस चीज पर अटैक करेगा और किस प्रकार फैलता है ये तो हम अभी आपको बताने वाले ही हैं। तो ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारे शरीर में, श्वेत रुधिराणु होते हैं, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं WBC। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये T4, TH आदि, इन लिम्फोसाइट्स पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा और इससे क्या होगा, इससे इम्यूनिटी इसकी लगातार और इनको नष्ट भी करता है, डेस्ट्रॉयड भी करता है। टी लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, डेस्ट्रॉय करेगा। टी लिम्फोसाइट्स को डेस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है और इससे क्या होता है, इम्यूनिटी निरंतर घटती जाती है। जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी निरंतर डिक्रीज होगी, निरंतर घटती रहती है और कमजोरी आ जाती है और धीरे धीरे करके व्यक्ति मर जाता है। तो इम्यूनिटी डिक्रीज होने को क्या कहते हैं, हम एड्स डिजीज कहते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है व्यक्ति, तो उसको हम एड्स रोग कहते हैं। चलिए HIV की खोज किसने की, अब आप लोगों को ये बताते हैं। HIV की खोज आप लोगों को जानकारी भी होगी, डॉक्टर लुक मॉन्टेगनियर ने, जो डॉक्टर लुक मॉन्टेगनियर है, इन्होंने HIV की खोज की थी। ये जो होमोसेक्सुअल ग्रुप था यंगस्टर्स का, तो उनकी लिम्फ नोड में इन्होंने एक वायरस देखा, जिसको इन्होंने उस वायरस का नाम क्या दिया, LAV नाम दिया। उस वायरस को इन्होंने LAV नाम दिया, इसका नाम इन्होंने लिम्फो एडिनोपैथी विषाणु या वायरस कहा। लेकिन और भी कुछ वैज्ञानिक हुए, लेकिन अब्राहम कार्पस ने इस वायरस का नाम CLAV कहा और रॉबर्ट गैलो ने इस वायरस की खोज HTLV3 के रूप में की और इन्होंने इसका नाम दिया ह्यूमन टी सेल लाइकोट्रॉफिक वायरस। अब देखते हैं HIV की संरचना। देखिए, HIV का जो साइज है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोन मीटर से 100 नैनोमीटर तक, 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। ये गोलाकार बहुत छोटे कण होते हैं और इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का खोल होता है, वो कैसा होता है, कोनिकल शेप्ड प्रोटीन हेड होगा इस पर, और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, जिस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच रहता है और इसके चारों ओर एक प्रोटीन का खोल होता है। इसके चारों ओर प्रोटीन का खोल होगा। ये कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन के ऊपर चारों ओर एक प्रोटीन का और खोल होता है, जिस पर
ये ग्लाइकोप्रोटीन की नोब्स या खूंटियां लगी रहती हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटियां लगी रहती हैं। तो इस प्रकार ये एचआईवी की जो संरचना है बहुत आसान होती है और इन ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटियों को हम, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इन ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटियों की जो संख्या होती है वो लगभग 72 होती है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोटीन का ये जो कोट है, प्रोटीन कोट जो बनाया है हमने, ये कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है प्रोटीन कोट। और ये कैप्सोमियर, इसमें लगभग 20 कैप्सोमियर से निर्मित होता है। इसमें 20 कैप्सोमियर होते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रोटीन का कोट हो गया। और ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, SSRNA। SSRNA का मतलब ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि एक सूत्री आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें होता है। और इस आरएनए के ऊपर क्या है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इस पर उपस्थित होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या काम करता है? ये जो डीएनए से आरएनए के निर्माण को, मैसेंजर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए से आरएनए नहीं बनता, बल्कि आरएनए से डीएनए बनाता है, उल्टी प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। देखिए, पैथोजेनोसिटी का मतलब है रोग जनकता, कि ये रोग किस प्रकार ये व्यक्ति में जब संक्रमण होता है तो किस प्रकार ये वायरस प्रवेश करता है और कहां जाकर अटैच हो जाता है। हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट्स ब्लड में पाई जाती हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो इनकी जो सरफेस है, टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स जुड़ी रहती हैं। इसकी सरफेस पर CD4 ये प्रोटीन्स इसकी सतह पर लगी रहती हैं। और ये जो प्रोटीन होती हैं, CD4 जो प्रोटीन्स हैं, इनमें ये क्या है? प्रोटीन रिसेप्टर होती हैं। ये प्रोटीन रिसेप्टर होती हैं, या रिसेप्टर प्रोटीन, ये रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं। जब इस पर ये ग्राही प्रोटीन होती हैं, जो रोगजनक है एचआईवी वायरस, इसको ये क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं इनकी खूंटियों को। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटियों वाला जो वायरस है, जिस पे देखिए ये जो वायरस है, इस पर क्या है? ये वायरस है और वायरस से ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटियां लगी रहती हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की खूंटियां होती हैं, इनको GP210 इनका जो नेम है वो क्या है? GP210। तो ये इस ग्लाइकोप्रोटीन वाली खूंटियां इस CD4 से जाके अटैच हो जाती हैं यहां टी लिम्फोसाइट्स में। जब ये यहां पर जाकर अटैच हो जाएंगी तो क्या होगी? ये टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर, टी लिम्फोसाइट के अंदर क्या होगा? ये टी लिम्फोसाइट्स है, टी सेल है, तो टी सेल के अंदर ये वायरस क्या होगा? एंटर कर जाएगा। ये वायरस एंटर कर गया टी सेल के अंदर, और यहां ये क्या करता है? ये मल्टीप्लिकेशन द्वारा नए वायरस का निर्माण करता है, न्यू वायरसेस बनाता है। यहां क्या करेगा? नए वायरस का निर्माण करेगा, इसको ध्यान रखना। और इसके अंदर ही क्या करता है? यहां पर ही टी सेल के अंदर ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली प्रोसेस होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए से डीएनए का निर्माण करेगा।
ये डीएनए बन जाएगा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जबकि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में, आप लोगों को जानकारी है। फिर ये डीएनए टीआरएनए से, जो टी सेल है, टी सेल के आरएनए से, टी सेल के डीएनए से जुड़ जाएगा, और टी सेल के डीएनए से जब ये डीएनए जुड़ जाएगा इसका वायरस का, तो क्या होगा, तो एचआईवी वायरस सेफ हो जाता है। एचआईवी वायरस क्या होगा, सेफ हो गया, यहां पर टी सेल के साथ ही जुड़ जाएगा। सेफ इसलिए हो जाता है, अब हम मेडिसिन देते हैं, इस पर कोई दवाई का प्रभाव नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, यहां पर कोई दवा का प्रभाव नहीं पड़ता इस एचआईवी पर सेफ होने के बाद। अगर हम, क्योंकि ये टी सेल के डीएनए से जुड़ गया, अगर हम कोई औषधि देंगे इसको डैमेज करने की, तो टी सेल भी क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं, टी सेल भी मर जाती हैं, इससे इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसको टी सेल भी नष्ट हो जाती हैं इसके साथ, इसलिए इसको इस तरह की मेडिसिन नहीं दी जाती जिससे कि टी सेल सुरक्षित हो सकें। अब देखिए इस रोग के लक्षण किस प्रकार दिखाई देते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन में, प्राथमिक इन्फेक्शन जब हो जाता है व्यक्ति को, तो 70 से 80% लोगों में शुरुआती लक्षण हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसी निकलना और घबराहट रहना रहता है। ये शुरुआती 10-12 दिन या महीनों तक रह सकता है ये कंडीशन, और उसके बाद 3 से 12 साल तक कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, और 3 से 12 साल, कम से कम 3 साल के बाद ये लक्षण मैच्योरिटी में आते हैं। एड्स वायरस जब मैच्योर होता है और बहुत सारे वायरसेस बनाता है और टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, तो 3 से 12 साल के बाद, कम से कम 3 साल, अधिकतम 12 साल के बाद दिखाई देते हैं निमोनिया व्यक्ति को हो जाती है, स्किन कैंसर है, फीवर लगातार रहता है, डायरिया, बार बार लैट्रिन जाता है व्यक्ति, और कफ की शिकायत रहती है, लगातार खांसी करता रहता है, वो निरंतर वजन में गिरावट आती है, कमजोरी महसूस करता है, हमेशा थकावट महसूस करता है, थका थका सा रहता है, और भूख बिल्कुल नहीं लगती। ये लक्षण 3 से 12 साल बाद प्रकट होते हैं। और एलिसा किट का जो यूज है, ये इसके टेस्ट में यूज किया, मतलब एलिसा किट का प्रयोग इसके एड्स की जांच के लिए जिस किट का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एलिसा किट। ये हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में एलिसा किट द्वारा ही एड्स की जांच की जाती है, और इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एस्से कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म एंजाइम सहलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच हिंदी में कहा जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय चौधरी ने इस एड्स की जांच के लिए नेक्ड आई विजन एग्लूटिनेशन मेथड विकसित किया है। इससे एड्स की जांच हो सकती है। और उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका उपचार क्या है, इसके लिए उपचार के लिए ज़ाइडोवुडाइन है XQ 9302 AZT और अमेरिका में नॉरवीर नामक औषधियां, अगर किसी व्यक्ति को HIV हो जाता है, वो HIV पॉजिटिव हो जाता है, उसको ये दवाइयां दी जाती हैं। और इसके अलावा इसका कोई प्रभावी कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पाया है। देखिए आप लोगों को ज्यादातर जानकारी होगी ही साथियों कि जो HIV है, HIV जो विषाणु है वो किस प्रकार से व्यक्ति में आता है। ये क्या है, लैंगिक संपर्क द्वारा, यानी कि सेक्सुअली कांटेक्ट करने से, संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को दूसरे को देने से, और कई बार जो अगर संक्रमित व्यक्ति का अगर ब्लड है हमारे शरीर में किसी तरह से पहुंच जाए, उस तरीके से हो सकता है। चुंबन द्वारा जो बैट किसेस होते हैं उनसे पहुंच सकता है। लैंगिक संपर्क के अलावा सिरिंज से पहुंच सकता है, रुधिर आधान से पहुंच सकता है कि एक दूसरे का ब्लड दूसरों को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये रोग फैलने की आशंका रहती है। इसके अलावा किन चीजों से हाथ मिलाने से, छूने से, गले मिलने से, रोगी के कपड़े पहनने से, इनसे ये नहीं फैलता है एड्स जो रोग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि HIV अगर पॉजिटिव होना और एड्स रोग होना दोनों अलग अलग बातें हैं। HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि व्यक्ति
साधारण तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर वो किसी को पता लग जाए वो HIV पॉजिटिव है तो वो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना ट्रीटमेंट लगातार डॉक्टर्स की देखरेख में, जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जांच मुफ्त होती है और मुफ्त में दवाइयां मिलती हैं, तो निरंतर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये जो दवाइयां हैं XQ9302 AZT X और जो भी दवाइयां अस्पताल या हॉस्पिटल्स में मिलती हैं, ये एड्स के वायरस को मैच्योर होने से रोकता है। इसकी दर को रोकती हैं ये दवाइयां, तो व्यक्ति लगातार नॉर्मल लाइफ जी भी सकता है अपनी देखरेख से, और उसे डरने की भी कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है। बस जानकारी इसका बचाव है कि ज्यादातर हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कभी भी कोई भी असावधानी नहीं बरतनी है, और इसका बहुत ध्यान रखना है कि हमें किसी को भी ये संक्रमण ना हो पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल।